प्रधानमंत्री ने प्राकृतिक खेती विषय पर आयोजित राष्ट्रीय सम्मेलन को वर्चुअली किया संबोधित। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने भी सम्मेलन में शिमला से वर्चुअली लिया भाग। प्रधानमंत्री ने किसानों से प्राकृतिक खेती को अपनाने का किया आह्वान। 27 दिसंबर को छोटी काशी मंडी आएंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। हिमाचल प्रदेश सरकार के 4 साल पूरा होने के उपलक्ष्य में होगा कार्यक्रम। ग्राउंड ब्रेकिंग समारोह भी होगा आयोजित। दौरे को लेकर जिला प्रशासन ने कसी कमर। देव भूमि नहीं वीर भूमि भी। बिलासपुर में आयोजित हुआ राज्य स्तरीय वीर सैनिक सम्मान समारोह। शहीद वीर जवानों को पुष्प चक्र अर्पित कर दी गई श्रद्धांजलि। और निजीकरण के विरोध में राष्ट्रीयकृत बैंकों की हड़ताल। सोलन माल रोड पर निकाली गई विरोध रैली। केंद्र सरकार बैंकों को निजी हाथों में चाहती है सौंपना, लेकिन ग्राहकों का पैसा नहीं सुरक्षित। नमस्कार, आप देख रहे हैं एचपी 24x7। मैं हूं जनीशा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुजरात के सरदार पटेल सभागार अमूल आनंद में प्राकृतिक खेती विषय पर आयोजित राष्ट्रीय सम्मेलन को नई दिल्ली से वर्चुअल माध्यम से संबोधित किया। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने भी शिमला से इस सम्मेलन में वर्चुअल माध्यम से भाग लिया। प्रधानमंत्री ने इस अवसर पर किसानों का आह्वान किया कि वे अपनी कृषि पैदावार को बढ़ाने और अपनी आय को दोगुना करने के लिए प्राकृतिक खेती को अपनाएं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुजरात के सरदार पटेल सभागार अमूल आनंद में प्राकृतिक खेती विषय पर आयोजित राष्ट्रीय सम्मेलन को नई दिल्ली से वर्चुअल माध्यम से संबोधित किया। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने भी शिमला से इस सम्मेलन में वर्चुअली भाग लिया। मुख्यमंत्री ने कहा कि वर्तमान प्रदेश सरकार ने वर्ष 2018 में अपने पहले ही बजट में प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने के लिए प्राकृतिक खेती खुशहाल किसान योजना आरंभ की है। इस योजना के लिए 25 करोड़ रुपए का प्रावधान किया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश में गत लगभग 4 वर्षों में प्रदेश में लगभग 1.54 लाख किसान परिवारों ने 9,200 हेक्टेयर भूमि पर प्राकृतिक खेती को अपनाया है। अभी हमारी जो चीफ मिनिस्टर काउंसिल की मीटिंग थी, मुख्यमंत्री परिषद की बैठक, उसमें भी हिमाचल की ओर से इसी विषय पर चर्चा करने के लिए मुझे कहा गया था। प्रेजेंटेशन मैंने वहां पर प्रधानमंत्री जी के सामने दी है और प्रधानमंत्री जी ने उस बैठक में भी इस बात का एक कहा है सभी मुख्यमंत्री की प्राकृतिक खेती को एग्रीकल्चर और हॉर्टिकल्चर दोनों यूनिवर्सिटी में इसको जो है वो सब्जेक्ट के रूप में उसको खोलना चाहिए और अभी तक उसकी इस तरह से शुरुआत नहीं हो पाई है। और आज आदरणीय प्रधानमंत्री जी की प्राकृतिक खेती पर बहुत विस्तार से पूरे देश के किसानों से आह्वान किया उनने कि हम जहर मुक्त जो है वो खेती अगर हम करना चाहते हैं और जिसके कारण बहुत सारी बीमारियां फैल रही हैं, जो केमिकल फर्टिलाइजर वगैरह इस्तेमाल हो रही है, और इसलिए प्राकृतिक खेती को अपनाने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा किसान आगे आएं, इसके लिए विशेष आग्रह किया है। और हिमाचल प्रदेश के गवर्नर रहे पूर्व में आचार्य देवव्रत जी, उनने अपने सारे उसकी पूरी प्रेजेंटेशन दी प्राकृतिक खेती की और गुजरात में बहुत सारे लोग जुड़े थे और गुजरात के साथ साथ में पूरे देश भर से लगभग 8 करोड़ लोग जो है 8 करोड़ किसान जो है सीधे जुड़े हुए थे आज के इस कार्यक्रम में। हिमाचल प्रदेश सरकार के 4 साल पूरा होने के उपलक्ष्य में 27 दिसंबर को मंडी में भव्य कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा। इसके अलावा मंडी में औद्योगिक निवेश को लेकर ग्राउंड ब्रेकिंग समारोह भी होगा, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शिरकत करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 27 दिसंबर को मंडी के प्रस्तावित दौरे को लेकर जिला प्रशासन ने कमर कस ली है। सड़कों को चकाचक करने का काम जारी है। इसके अलावा अन्य तैयारियां भी की जा रही हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का 27 दिसंबर को मंडी दौरा प्रस्तावित है। वे औद्योगिक निवेश को लेकर ग्राउंड ब्रेकिंग समारोह और प्रदेश सरकार का 4 साल का सफल कार्यकाल पूरा होने के उपलक्ष्य में मंडी के पडल मैदान में होने वाले कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि शामिल होंगे। समारोह में 100 से अधिक निवेशकों के आने और लगभग 20,000 करोड़ के निवेश की संभावना है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 27 दिसंबर को मंडी के प्रस्तावित दौरे को लेकर जिला प्रशासन ने कमर कस ली है। प्रधानमंत्री के प्रस्तावित दौरे की तैयारियों को लेकर विभागीय कमेटियां गठित की गई हैं। ये कमेटियां दौरे से जुड़े विभिन्न इंतजाम देख रही हैं। वहीं समारोह की तैयारियां मंडी में जोरों पर चली हुई है। उबड़ खाबड़ सड़कों पर तारखोल बिछाई जा रही है। पडल मैदान में समारोह का आयोजन होगा, जिसके चलते वहां आम लोगों की आवाजाही बंद कर दी गई
गई है। उधर कार्यक्रम के बारे में अधिक जानकारी देते हुए जिला मंडी के भाजपा मीडिया प्रभारी प्रशांत शर्मा ने कहा कि 27 दिसंबर को प्रधानमंत्री का मंडी में जोरदार भव्य स्वागत किया जाएगा और कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए जो भी आदेश भाजपा के कार्यकर्ताओं को मिलेंगे उन आदेशों को पूरा किया जाएगा। उन्होंने कहा कि यह कार्यक्रम ऐतिहासिक होगा। प्रदेश सरकार का 4 वर्षों का कार्यकाल, इन्वेस्टर मीट और ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी भी की जाएगी। प्रधानमंत्री का यह दौरा हिमाचल प्रदेश के विकास में नए आयाम स्थापित करेगा। आने वाले 27 दिसंबर को देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी का दौरा प्रस्तावित है। हम आशा करते हैं कि हिमाचल प्रदेश उनके भव्य स्वागत के लिए पूरी तरह से तैयार है। इस कार्यक्रम को भव्य और सफल किया जाएगा, इसमें कोई भी संशय नहीं है। यह दौरा प्रस्तावित है। जैसे ही प्रदेश के संगठन से या सरकार की तरफ से जो भी आदेश जिला मंडी भारतीय जनता पार्टी को मिलेंगे, तो इस कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए भारतीय जनता पार्टी जिला मंडी दिन रात कार्य करेगी और एक भव्य और ऐतिहासिक कार्यक्रम मंडी में किया जाएगा। इस दौरे को लेकर जहां एक और प्रदेश सरकार के 4 वर्ष का कार्यकाल जहां पूर्ण हो रहा है, उसके उपलक्ष्य में और इन्वेस्टर मीट को लेकर एक योजना बनी हुई है, तो दूसरी ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी भी इस दौरान की जाएगी, जिसके लिए भी छोटी काशी मंडी पूरी तरह से तैयार है। तकनीकी शिक्षा एवं जनजातीय विकास मंत्री डॉक्टर रामलाल मार्कंडेय ने वीरवार को जिला बिलासपुर के बंदला में राजकीय हाइड्रो इंजीनियरिंग कॉलेज के नए परिसर में प्रथम वर्ष की कक्षाओं और कन्या छात्रावास का शुभारंभ किया। इस नए परिसर का निर्माण एनएचपीसी और एनटीपीसी ने कॉर्पोरेट सामाजिक दायित्व योजना के तहत एनपीसीसी के माध्यम से करवाया है। तकनीकी शिक्षा एवं जनजातीय विकास मंत्री ने बंदला में राजकीय हाइड्रो इंजीनियरिंग कॉलेज के नए परिसर में प्रथम वर्ष की कक्षाओं का शुभारंभ किया। आजादी का अमृत महोत्सव के तहत आयोजित शुभारंभ समारोह में कॉलेज के अधिकारियों, शिक्षकों और विद्यार्थियों के अलावा बड़ी संख्या में उपस्थित स्थानीय लोगों को संबोधित करते हुए डॉक्टर रामलाल मार्कंडेय ने कहा कि तमाम चुनौतियों के बावजूद बंदला की कठिन पहाड़ी पर हाइड्रो इंजीनियरिंग कॉलेज का कार्य युद्ध स्तर पर करवाया जा रहा है। अभी तक इस पर लगभग 105 करोड़ रुपए खर्च किए जा चुके हैं। इसके लिए शीघ्र ही 40 करोड़ की अतिरिक्त धनराशि का प्रावधान भी किया जा रहा है। डॉक्टर रामलाल मार्कंडेय ने बताया कि अभी यहां प्रथम वर्ष की कक्षाएं ही आरंभ की जा रही हैं, जबकि कॉलेज का विधिवत उद्घाटन भी जल्द ही एम्स बिलासपुर के साथ ही कर दिया जाएगा। जो आज इंजीनियरिंग कॉलेज बंदला का क्लासेस प्रथम वर्ष क्लासेस हमने शुरुआत किया है, ये रहा इतना आसानी था। सुभाष ठाकुर का निरंतर मुझे लगभग 1.5 साल पूर्व विभाग किया गया। सुभाष ठाकुर ने मुझे कहा कि डॉक्टर साहब बिलासपुर तभी आएंगे और तभी तो मैं आपको आमंत्रित करूंगा जिसलिए बंदला का जो इंजीनियरिंग कॉलेज आप शुरुआत करेंगे। और उन्होंने मुझे कहा कि चुनाव के दिनों में जब ये चुनाव लड़ रहे थे तो लोगों से वायदा किया था जो इंजीनियरिंग कॉलेज बंदला का इंजीनियरिंग कॉलेज क्लासेस कहां पर शुरू किया, नगोटा के। ये इंजीनियरिंग कॉलेज बंदला के नाम से, बिलासपुर के नाम से स्वीकृत किया गया। दुर्भाग्यपूर्ण राजनीति किया गया कांग्रेस सरकार द्वारा। मंडी में संयुक्त एक्स सर्विस लीग, हिमाचल डिफेंस वुमेन वेलफेयर एसोसिएशन और जिला भाषा एवं संस्कृति विभाग के सौजन्य से 1971 के स्वर्णिम विजय दिवस को बड़ी ही धूमधाम से मनाया गया। विजय दिवस के मौके पर शहीद सैनिकों को श्रद्धांजलि अर्पित की गई और 2 मिनट का मौन भी रखा गया। देश भर में विजय दिवस के मौके पर 1971 के भारत पाकिस्तान के युद्ध में शहीद हुए सैनिकों को भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित की गई और उन्हें नमन किया गया। मंडी जिला मुख्यालय पर भी भारत पाकिस्तान युद्ध के वीर शहीद सैनिकों को, पूर्व सैनिकों, शहीद सैनिकों के परिजनों के द्वारा श्रद्धांजलि अर्पित की गई। इस मौके पर भारी संख्या में पूर्व सैनिकों ने अपनी उपस्थिति दर्ज करवाई।
विजय दिवस के मौके पर आयोजित कार्यक्रम में युद्ध सेना मेडल ब्रिगेडियर खुशहाल ठाकुर ने बतौर मुख्य अतिथि शिरकत की। इस अवसर पर ब्रिगेडियर खुशहाल ठाकुर ने स्वर्णिम विजय दिवस के मौके पर शहीद सैनिकों को नमन करते हुए कहा कि शहीद सैनिकों के बलिदान की बदौलत ही आज हम सभी अपने घरों में सुरक्षित हैं। 1971 के ऐतिहासिक युद्ध और जीत ने दुनिया के मानचित्र को बदल कर रख दिया था और बांग्लादेश एक स्वतंत्र देश के रूप में उभर कर सामने आया था। ब्रिगेडियर खुशहाल ठाकुर ने कहा कि यह भारतीय सेना के पराक्रम और शौर्य की जीत थी, जिसमें पाकिस्तान के 93,000 सैनिकों ने भारतीय सेना के सामने घुटने टेक दिए थे और आत्मसमर्पण किया था। यह द्वितीय विश्व युद्ध के बाद सबसे बड़ा आत्मसमर्पण था। विजय दिवस की 50वीं वर्षगांठ के ऊपर जो हमारे वीर शहीद सैनिक हैं, हम उनको नमन करते हैं, उनके परिवारों को नमन करते हैं, जिनकी वजह से आज हम सब अपने घरों में सुरक्षित हैं। जैसे कि आप जानते हैं कि 1971 की लड़ाई एक ऐतिहासिक लड़ाई थी, एक ऐसी ऐतिहासिक जीत थी जिसमें कि दुनिया का जो भूगोल है, दुनिया का जो एक मानचित्र है, उसको भी बदल दिया था और जिसमें बांग्लादेश एक स्वतंत्र देश के तौर पर मानचित्र पर आया था। और एक तरफ तो भारतीय सैनिकों का शौर्य और पराक्रम की जीत थी और आपने देखा किस तरह पाकिस्तान के 93,000 जो सैनिक थे, उन्होंने हमारे सैनिकों के आगे, हमारी सेना के आगे अपने घुटने टेक दिए और आत्मसमर्पण किया। और द्वितीय विश्व महायुद्ध के बाद सबसे बड़ा आत्मसमर्पण था और देश के इतिहास में 14 दिनों की लड़ाई में जिस तेजी के साथ, जिस गति के साथ, जिस बहादुरी के साथ, जिस वीरता के साथ जो ये लड़ाई में जीत हासिल की थी, उसकी मिसाल आज तक भी नहीं है। और इसी के साथ साथ हिंदुस्तान ने एक मानवता का चेहरा, एक वसुधैव कुटुंबकम का मैसेज, एक अपनी संस्कृति और एक अपने संस्कार का भी परिचय पूरे संसार में दिया था कि हम किसी से, जहाँ अगर कहीं हमारे पड़ोस में भी अत्याचार हो रहा हो या हमारे पड़ोस में भी अगर शोषण हो रहा है, तो भारत हमेशा उसके साथ खड़ा है। और आपने देखा कि भारत की मंशा कभी ये नहीं रही कि उनकी भूमि को छीना जाए और आपने देखा कि एक बांग्लादेश आज़ाद देश बनाकर आज स्वतंत्र है, आज हमारे उसके साथ बहुत अच्छे रिश्ते हैं। तो आज का जो दिन है बहुत ऐतिहासिक दिन है, जबकि पूरा देश जो है आज गोल्डन जुबली, इसको स्वर्णिम वर्ष मना रहा है। और मैं केवल इतना ही आग्रह करूंगा आने वाली पीढ़ियों के लिए कि देश की रक्षा और सुरक्षा के लिए आगे आए और भारतीय सेना एक बहुत अच्छा सुनहरा भविष्य उनको प्रदान करती है। वन युवा सेवाएं एवं खेल मंत्री राकेश पठानिया ने अखिल भारतीय पूर्व सैनिक सेवा परिषद हिमाचल प्रदेश द्वारा राणा फार्म बोर्ड नूरपुर में विजय दिवस की 50वीं वर्षगांठ के अवसर पर आयोजित कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि शिरकत की। उन्होंने कहा कि प्रदेश का इतिहास पराक्रम, शौर्य और बलिदान से ओतप्रोत रहा है। प्रदेश देवभूमि के साथ साथ वीर भूमि भी है। वन मंत्री राकेश पठानिया ने कहा कि आज का दिन देश के जवानों की वीरता, शौर्य, अदम्य साहस और कुर्बानी की कहानी को बयां करता है। 1971 की ऐतिहासिक जीत की खुशी आज भी हर देशवासी के मन को उमंग से भर देती है। प्रदेश का इतिहास पराक्रम, शौर्य और बलिदान से ओतप्रोत रहा है। उन्होंने कहा कि प्रदेश देवभूमि के साथ वीरभूमि भी है। हिमाचल गौरवान्वित है कि आजादी से पहले और बाद में देश ने जितने भी युद्ध लड़े हैं, उनमें मां भारती के वीर जवानों ने देश का सर गर्व से ऊंचा किया है। वन मंत्री ने कहा कि आज भारत एक सशक्त राष्ट्र बन चुका है। भारत की सेना का दुनिया में लोहा माना जाता है। केंद्र और प्रदेश सरकार पूर्व सैनिकों, उनके परिवारों के साथ हमेशा खड़ी है। वन मंत्री ने तमिलनाडु के कुन्नूर में हेलीकॉप्टर हादसे में शहीदों को नमन करते हुए श्रद्धांजलि दी। 16 दिसंबर 1971 भारत पाकिस्तान युद्ध विजय दिवस के खास मौके पर हिमाचल प्रदेश पूर्व सैनिक कल्याण समिति द्वारा युद्ध शहीद स्मारक बिलासपुर में राज्य स्तरीय वीर सैनिक सम्मान समारोह कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें प्रदेश के कैबिनेट मंत्री रामलाल मार्कंडेय ने शिरकत की। वहीं रामलाल मार्कंडेय ने देश की रक्षा करते हुए युद्ध में शहीद वीर जवानों को पुष्प चक्र अर्पित कर श्रद्धांजलि दी, तो साथ ही 2 मिनट का मौन धारण कर उन्हें नमन भी किया। विजय दिवस के खास मौके पर हिमाचल प्रदेश पूर्व सैनिक कल्याण समिति के द्वारा युद्ध शहीद स्मारक बिलासपुर में राज्य स्तरीय वीर सैनिक सम्मान समारोह कार्यक्रम का आयोजन हुआ।
समारोह में पूर्व सैनिकों और जिला प्रशासन के अधिकारियों ने शहीदों को पुष्प चक्र अर्पित किए। वहीं शहीदों को याद करते हुए रामलाल मार्कंडे ने कहा कि केंद्र की मोदी सरकार ने हमेशा सैनिकों का सम्मान किया है और 1 रैंक 1 पेंशन देकर जहां पूर्व सैनिकों और उनके परिवारों की लंबे समय से चली आ रही मांग को पूरा किया है। साथ ही उन्होंने कहा कि देश के लिए शहीद होने वाले जवानों के परिजनों को नौकरियां देने के साथ ही कोई न कोई पेट्रोल पंप और गैस एजेंसी उनके नाम पर करने और रिटायर्ड सैनिकों को देश के हर कोने में मान सम्मान देने का काम अगर किया है तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया है। 16 दिसंबर 1971 को जो भारत पाकिस्तान के साथ जो लड़ाई हुआ था, उसमें जो हमें विजय हासिल हुआ था, उसके यादगार में हमारे यहाँ के रिटायर्ड जो हमारे ऑफिसर्स हैं, जो सोल्जर्स हैं, उसकी शहीदी दिवस के मनाते हैं। आज मुझे भी यहाँ आने का मौका मिला। आज हम उन वीरों को याद कर रहे हैं जिन्हें अपने जान की आहुति दी है, भारतवर्ष को जो लड़ाई की जो है विजय हासिल किया है। सम्मान की बात की है, आदरणीय मोदी जी की सरकार ने 1 रैंक 1 पेंशन की बात करना चाहूंगा। जो शहीद होते रहे हमारे देश के सभी को सोल्जर्स को जो है पेट्रोल पंप, गैस एजेंसी और नौकरियों की बात की हम निरंतर देते आ रहे हैं। ये बहुत ज्यादा सम्मान की बात है और जो भी सोल्जर आज रिटायर होकर आता है, हर जगह उनको सम्मान मिल रहा है। ये सम्मान देने का भारतीय जनता पार्टी ने किया है। वक्त तो चला है छोटे से ब्रेक का।